नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमेशा की तरफ बढ़िया जो है टॉपिक लेकर के आए हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ये टॉपिक अक्सर पूछा भी जाता है और बहुत ही धड़ल्ले के साथ पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में आता है। और आप इसको ना समझ की वजह से इसको आज छोड़ करके चले आते हैं, जबकि बहुत ही आसान सवाल है और ये लगभग सभी एग्ज़ाम में आता है। अब यहाँ तक कि हम लेते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय छोटा सा है तो नवोदय की एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं। आप यूपी टेट ले लीजिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा ले लीजिए, उसमें भी पूछे जाते हैं। यूपीपी में भी खूब दबा के पूछे जाते हैं। अब तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं ये काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और पूछा जाता है। तो आज हम इसी तरीके से वो टॉपिक छांट करके लाए हैं और प्रश्न को छांट करके लाए हैं। तो ये प्रश्न आप देखेंगे, जैसे ही देखेंगे बस मात्र 1 मिनट में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आज हम आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहे हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने रखा है जानवरों पर प्रश्न। जानवरों पर प्रश्न कैसे बनते हैं आप इसको भली भांति जानते हैं। ये क्वेश्चन दिया रहता है, कहता है कि यदि आप जानते हैं कि जानवर जो है 2 प्रकार के, एक तो होते हैं जो जिनके पास 4 पैर होते हैं और एक जानवर वो होता है जिनके पास 2 ही पैर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन में लिखा है कि किसी समूह में कुछ खरगोश, अब बताइए खरगोश को कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं ना। और कबूतर हैं तो कबूतर को कितने पैर होते हैं? मात्र 2 पैर होते हैं। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। किसी समूह में कुछ खरगोश और कबूतर हैं, यदि समूह में पैरों की संख्या 120, यानी कि टोटल कितने पैर हैं? वो 120 हैं। और सिरों की संख्या मात्र कितनी है? 40 है। तो समूह में कितने कबूतर हैं, यानी कि 4 पैर वाले जानवर कितने हैं उनको बताना है। तो इस सवाल को कैसे लगाते हैं और दूसरा प्रश्न हमारा क्या होगा इसके नीचे, इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। पहले हम इस पर टॉपिक पर अपना विशेष ध्यान देते हैं। चलिए, तो आपने प्रश्न पढ़ लिया कि कबूतर है और खरगोश है। तो कबूतर को मात्र 2 पैर होता है और खरगोश को 4 पैर होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसको लगाएंगे कैसे। तो इसको लगाने का बस मात्र एक बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। और वह आसान ट्रिक क्या है? मात्र इतना आप याद रखिए कि पैर, जितना भी पैर दिया हुआ है बस उसी का आप आधा कर दीजिए। जैसे ये सूत्र हम जो है ट्रिक दे रहे हैं सूत्र के रूप में, आप जितना भी पैर यहाँ पर दिया रहे पैर उसी का आधा कर दीजिए, यानी बटे 2। और जितना यहाँ पर सिर दिया रहे उस सिर को घटा दीजिए। तो जब सिर को घटा देंगे तो यह क्या निकलेगा? ये निकलेगा 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले, यानी कि 4 पैर वाले कितने जानवर हैं उनकी संख्या ये निकल जाएगी। मात्र इतना सा ट्रिक है, बस इतना ही ध्यान रखना। केवल पैर का आधा कर देना है, उसके बाद सिर को घटा देना है, क्योंकि सभी जानवरों के पास एक ही सिर होता है। किसी जानवर को ऐसे भी देखे हैं जिसके पास 2 सिर होता हो? नहीं ना। तो आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी समूह में कुछ खरगोश और कबूतर हैं, तो पैरों की संख्या कितनी बता रहा है? 120 है और सिरों की संख्या 40 है। तो क्या करेंगे? हमने ट्रिक बताया कि पैर बटे 2 माइनस सिर, और ये क्या निकलेगा? 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी। अब देखिए 120 दिया है तो 120 बटे 2, यानी कि इसी का आधा कर दीजिए। इसमें से सिर को घटा दीजिए। कह रहा सिरों की संख्या कितनी है? 40 है, तो 40 को हमने घटा दिया। अब देखिए इसी को हल करिए, 2 से काट लीजिए। जब 2 से काटेंगे आ जाएगा 60, यानी कि 60 में से आप 40 को घटा दीजिए। जब 40 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये 20 क्या हो गया? 4 पैर वाले
4 पैर वाले जानवर, यानी कि कौन, खरगोश हो गए, यानी कि 20 खरगोश हो गए, खरगोश 20 खरगोश हो गए। अब इस खरगोश यानी अगर पूछा जाए कि 2 पैर वाले जानवर कितने हैं, 20 खरगोश हो गए। और इसमें यदि कबूतर को पूछ दिया जाए कि कबूतर कितने होंगे, अब बताइए 40 सिर था, 40 सिर में से 20 खरगोश हो गए, तो 40 में से जब 20 खरगोश हो गए तो इसी में से घटा दीजिए, बचेगा 20, तो ये 20 क्या हैं, कबूतर हो गए। बस इतना ही, मात्र छोटा सा सवाल है, छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा सवाल है, बस इतना ही सवाल आपको हल करना है ना, आसान सवाल। अब आते हैं इसी तरीके से दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। अब यदि ये कह दिया जाए कि ये खरगोश की जगह पे, अब मान लेते हैं हम दूसरा कोई जानवर रख लेते हैं, खरगोश की जगह पे आप रख लीजिए कुत्ता रख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुत्ता, यानी किसी समूह में कुछ कुत्ते और कबूतर की जगह आप मुर्गी रख लीजिए, मुर्गी रख लेते हैं, मुर्गियां, किसी समूह में कुछ कुत्ते और मुर्गियां हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या आप दूसरा कुछ रख लीजिए, 160 रख लीजिए, 160 हैं, और सिरों की संख्या यहाँ पे 80 कर दीजिए, सिरों की संख्या कुछ भी रख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिरों की संख्या 80 हो तो समूह में कितने क्या हैं, मुर्गियां नहीं कुत्ते, कितने, यहाँ पे कुत्ते कर देते हैं, कितने कुत्ते हैं या कितने मुर्गियां हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने कहा कि जितना पैर दिया हो, तो पैर कितना दिया हुआ है, 160 दिया है, चलिए यहाँ पे लगाते हैं 160। हमने कहा है इसका तुरंत आधा कर दीजिए, इसमें से सिर को घटा दीजिए, तो सिर कितना था, 80। अब ये घटाने पर यानी काट दीजिए, ये हो जाएगा 80। इसको कम कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एकदम कट करके 0 आ जा रहा है, इसको कर लीजिए 60 कर लीजिए, चलिए 60 कर लेते हैं। अब ये आ गया 80, जब काटेंगे 160 को 2 से, तो 2 8 16, यानी कि 80 में से 60 को घटा दीजिए, कितना आया, 20, यानी कि 20 क्या हो गए, कुत्ते हो गए, 20 कुत्ते हो गए। अब ये अगर पूछ दिया जाए कि मुर्गियों की संख्या बताइए, तो मुर्गी कितना हो जाएगी, कितनी मुर्गियां हो जाएंगी, तो इसी में से यानी सिर में से आप यानी कि 60 में से 20 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा 40 मुर्गियां। बात आई समझ में। बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और जबकि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप छोड़ करके चले आते हैं। अब आगे देखते हैं, ये तो आपको भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंधित देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसीलिए हमने इसको हेडिंग वाइज लिखा था, जानवरों पर प्रश्न, यानी कि जितने भी जानवर हैं उनसे यह प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब आगे हैं, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +2 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्न हल किए और उसे कुल कितने 130 अंक प्राप्त हुए, तो छात्र ने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए क्या करते हैं, तो ये भी आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न को जरूर आप देखते हैं। केवल इसमें अंक केवल बदल दिया जाता है,
बाकी सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। अब ऐसे जब प्रश्न बनाए जाते हैं, मात्र इसमें अंकों का थोड़ा सा आदान प्रदान होता है, यानी कि अंकों का केवल चेंजिंग कर दी जाती है, बाकी सेम इसी प्रकार से इसी पैटर्न पे आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। राइट। अब आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और नोट करिए और लगाइए भी। देखिए, कह रहा किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +2 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित है। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्न हल किए और उसे कुल 130 अंक प्राप्त हुए, तो छात्र ने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके हल पर। इसका हल कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें ये कह रहा है इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्न हल किए और उसे कुल 130 अंक प्राप्त किए, तो प्रश्न उसने कितना हल किया था? 80 प्रश्न उसने हल किया। राइट, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कितने प्रश्न हल किए उसने? तो 80 प्रश्न इन्होंने हल किया। अब 80 में से मान लीजिए यहाँ पे 2 पार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ तो सही किया होगा और कुछ तो इन्होंने गलत किया होगा। तो मान लेते हैं ये पूछा है कि सही प्रश्नों का उत्तर, यानी कि नहीं, कितने प्रश्नों का गलत उत्तर इन्होंने दिया, ये पूछा गया है। तो अब देखिए 80 प्रश्न इन्होंने क्या किया था? 80 प्रश्न इन्होंने हल किया था। अब 80 में से मान लेते हैं हम x प्रश्न इनका सही था, तो गलत कितना था? तो 80 में से घटा दीजिए x को, तो 80 में से जब घटा देंगे x को, इतना प्रश्न इनका क्या था? गलत था। ये था कितना? सही। मान लेते हैं इतना प्रश्न इन्होंने, x प्रश्न इन्होंने सही किया और 80 - x प्रश्न इन्होंने क्या किया? गलत कर दिया। इतना बात समझ में आया। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि सही उत्तर के लिए कितना इनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक? 2 अंक। तो सही उत्तर आपका क्या है? x है। इसी में आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि जब x सही किया था तो जब 2 अंक मिल रहा तो सही गुणे 2, यानी कि 2x हो गया। और प्लस यहाँ पर इन्होंने गलत कितना किया था? तो 80 - x इन्होंने गलत किया था। इतना प्रश्न इन्होंने गलत किया था। अब गलत प्रश्न पर यानी कितने अंक निर्धारित हैं? -1 अंक। तो इस पर यानी बीच में जब कुछ नहीं होता तो गुणा मानते हैं। और गलत उत्तर पर इनको कितना मिला है? -1 अंक मिलता है गलत उत्तर पर। अब ये सही वाला और गलत वाला, इन दोनों को जोड़ करके इन्होंने कितना कुल अंक प्राप्त किए थे? 130 अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, क्योंकि ये सही अंक हो गया, ये गलत अंक हो गया। गलत पर -1 नंबर मिलता है तो -1 का गुणा कर लेंगे। अब ये सही वाला और गलत वाला दोनों मिला करके इनको कुल कितना अंक मिला है? 130 अंक मिला, यानी काट पीट करके टोटल इनको 130 अंक मिला है। तो अब इसी चीज़ को हल करना है। तो देखिए 2x को हम उतार लेंगे, 2x को उतार लेंगे, फिर प्लस। अब ये -1 का जब 80 में गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस की तरफ हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाता है 80। अब ये -1 का -x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा +x, बराबर हो जाएगा 130। अब क्या करते हैं? x वाले को x वाले में जोड़ लेते हैं। जब x वाले को x वाले में जोड़ते हैं तो देखिए 2x यहाँ पे था, 1x और जुड़ गया तो हो जाएगा 3x और -80 को उतार लिए, बराबर इधर कितना है? 130 है, तो ये 130 को हमने उतार लिया। राइट। अब क्या करते हैं? अब ये जो 80 है इसको उठा करके इस पार ले जाते हैं,
तो ये कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे देखिए, जब ये हो जाएगा यानी कि 3x इधर बचा, इस 3x को तो इधर रखेंगे, 80 को उधर ले जाएंगे, यानी कि बराबर 130 के बाद जब हम 80 को ले जाते हैं तो यहाँ जा कर के ये हो जाता है +80, क्योंकि इधर माइनस था तो जैसे ही बराबर के उधर जाएगा +80। अब ये जोड़ लीजिए दोनों को, और जब जोड़ेंगे तो इसको उतार लेते हैं, तो ये जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 यानी कि 210। अब ये x यहीं रहेगा और ये 210/3। अब इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा 3 7 21 यानी कि आ गया 70। अब ये 70 क्या हुआ, x बराबर, यानी कि x बराबर कितना आया 70। इसका मतलब क्या है कि ये जो सही था, इन्होंने जो सही किया था वो 70 क्वेश्चन थे। अब ये पूछा है कि कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, गलत उत्तर को इन्होंने पूछा है, सही उत्तर को नहीं। तो क्या करेंगे, इस 80 में से x को घटा देंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन इन्होंने किया था, इसमें से 70 क्वेश्चन इनका गलत हो गया। इसका मतलब नहीं, 70 क्वेश्चन इनका सही हो गया, इसका मतलब इन्होंने 10 क्वेश्चन क्या किया था, गलत किया था। बात आई समझ में, राइट। अब इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन इसी प्रकार से लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब ये आप नोट कर चुके होंगे, दूसरे क्वेश्चन का देखिए, सेम टू सेम, अभी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं अभी नहीं समझ में आया तो पुनः एक सवाल इसी पर लगा लेते हैं, अभी तुरंत तत्काल समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम ये करते हैं, इसी में कह रहा किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ पे 4 कर लीजिए +4 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक कर लीजिए, -2 अंक निर्धारित हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने यहाँ पर कुछ मान लीजिए, क्या माने, जो आप लोग कहिए, तो इसको मान लेते हैं, चलिए 60 मान लेते हैं। 60 प्रश्न हल किए, ठीक है, 60 प्रश्न हल किए, और उसे कुल की जगह पे यहाँ कुछ दूसरा मान लीजिए, 140 मान लीजिए, 140 अंक प्राप्त हुए। तो छात्र ने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो प्रश्न कितने थे, 60 इन्होंने हल किया था, 60 प्रश्न। अब 60 प्रश्न में कुछ सही रहा होगा, कुछ गलत, तो सही की संख्या मान लेते हैं x है, तो 60 में से जब x को घटाएंगे तो ये गलत प्रश्न हो गए, यानी कि सही की जो संख्या है x हमने माना, 60 माइनस x जो हमने माना है ये गलत है, गलत प्रश्न इन्होंने हल किया था। अब क्या करते हैं, करा सही पर, तो सही पर 4 अंक यानी कि 4x हो जाएगा, प्लस ये गलत अंक पर इनको मिलता कितना है, उनको देखिए, तो गलत अंक पर -2 अंक निर्धारित है, यहाँ -2 से गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद ये टोटल कितना मिलता है इनको, तो 140 अंक मिलता है, तो यहाँ पे 140 अंक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4x और ये -2 का जब गुणा करेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, -2 का यहाँ पे हो जाएगा +2x बराबर कितना, 140 अंक, ठीक है। अब ये 4x और 2x को जोड़िए, 4 2 6x -120 इक्वल टू कितना आया, 140। अभी इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 6x बराबर 140 + 120, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 4 2 6 2 यानी कि 260 आया, ठीक है।
अब जब ये 260 आया तो एक काम करिए, अभी कट जाएगा या नहीं कटता है तब भी ये दशमलव में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया तो अब पूछ रहा है यानी कि 6x बराबर कितना आया 260। अब ये x बराबर कितना आ जाएगा 260/6। इतना बात समझ में आया। अब इसको काट लीजिए, जब काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, तो इसको आप बटे में ही लिखिए, यानी कि दशमलव में लिख लीजिए सीधा सीधा, क्योंकि अब देखिए प्रश्न तो दशमलव में होता नहीं, तो ये ऐसा करते हैं कि इसको अंक बदल लेते हैं ताकि ये पूर्ण रूप से कट जाए। तो अब यहाँ पे ये काम करते हैं कि इसको 120, यहाँ पे 120 कर लीजिए, 140 की जगह 120 लिख लीजिए, 120 अंक। अब यहाँ पे 120 हो जाएगा जब, तो ये आराम से कट जाएगा। बात आई समझ में? हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको इस प्रश्न को समझाना है। ये प्रश्न आप कैसे समझ सकते हैं। अब देखिए 120 और 120 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब ये आराम से कट जाएगा। अब यहाँ से जब 240 आ गया तो 240 में जब 6 का भाग देंगे तो 6 चौक 24, यानी कि कितने प्रश्न आ गए, 40 प्रश्न। x बराबर 40 आ गया, क्योंकि 24 6 से कट गया, 6 चौक 24, 40 आ गया। तो x बराबर 40, यानी कि सही उत्तर कितना आया उसका, 40 आ गया। ये सही उत्तर है। इन्होंने 40 प्रश्न का सही जवाब दिया था। और पूछा क्या है कि कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। ठीक, तो गलत उत्तर के लिए क्या करते हैं, अब 60 में से 40 को घटा लीजिए, तो हो जाएगा 60 में से 40 को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 20, और ये 20 क्या है, गलत उत्तर है। यानी कि इन्होंने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था, तो इन्होंने मात्र 20 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था। तो बात आई समझ में? तो इन्होंने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो इन्होंने मात्र 20 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये 2 सवाल लगाने पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन रट भी गए होंगे, और यदि आप नोट किए होंगे तो ये एकदम जान लीजिए आपकी मानसिक पटल पर छा गया होगा। और ये काफ़ी आप जो है इसको देखेंगे एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके वजह से इसको लगाना बहुत ज़रूरी था। हमने देखा कि क्वेश्चन ये बहुत बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमारे दिमाग में यही आया कि चलिए इस क्वेश्चन को हम ही हल कराते हैं, ताकि जैसे ही आप देखें तुरंत चुटकियों में ऐसे चुटकी बजाते हुए हल कर लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अभी देखिए हम ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आपको देते हैं, और अभी तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वह है, पहले मिनट में शिखर पर होगा। चलिए अभी हम थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो गए थे, ये देखिए जब लिख चुके हैं तब दिखाई दे रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बदल गया है, ये मत समझिएगा कि वही क्वेश्चन है। देखिए बंदर से संबंधित प्रश्न है, अब आ गया बंदर से संबंधित। बंदर आप लोग देखे हैं ना, तो बंदर तो आप जरूर देखे होंगे। अरे नहीं, गोरहर वाला तो करिया वाला तो जरूर देखे होंगे। आइए बात करते हैं बंदर से संबंधित प्रश्न है। एक बंदर 50 मीटर ऊंचे एक खंभे के नीचे है। ठीक है, वह पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में वह 2 मीटर फिसल जाता है। तो कितनी देर बाद वह खंभे के शिखर पर होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बार बार उसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। जो स्टूडेंट होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है, और जब समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं कि वो ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके चले आते हैं। अब जब छोड़ करके चले आते हैं तो ये क्वेश्चन आपका उनका 1 नंबर का चला जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए तो हम क्या करते हैं कि ये ऐसा ट्रिक है जिससे आप बढ़िया से बढ़िया ट्रिक में आप इसको बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन हुआ कि जैसे एक बंदर 50 मीटर ऊंचे एक खंभे के नीचे, वह पहले मिनट में 5 मीटर, तो यहाँ पर हमने कहा कि पहले मिनट में 5 मीटर, ठीक है, ऊपर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में वह 2 मीटर फिसल जाता है। इस बात को गौर रखिएगा। 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और वह दूसरे मिनट में क्या करता है, 2 मीटर फिसल जाता है। तो कितनी देर बाद वह खंभे के शिखर पर होगा। यानी कि मान लेते हैं ये आपका खंभा है और ये खंभे के ऊपर आपको बंदर को चढ़ाना है, इसके शिखर पर बैठाना है बंदर को। अब ये बंदर की खासियत क्या है कि जब यह 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, किस मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में वह 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर वह ऊपर चढ़ जाता है। इसका मतलब समझे, क्योंकि जब वह लास्ट मिनट में जाएगा तो लास्ट मिनट में जैसे ही ये उछाल मारेगा तुरंत जा कर के ये शिखर पर बैठ जाएगा, ये फिसलेगा नहीं। तो अंतिम मिनट में, यानी कि जब ये 5 मीटर आपका ये चढ़ गया, 50 मीटर में से ये 5 मीटर चढ़ गया, अब टोटल आपका जो बचा ये कितना मीटर बचा, मात्र ये आपका 45 मीटर बचा। अब 45 मीटर अब इस बंदर को चढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि खंभे की ऊंचाई कितनी थी, 50 मीटर। तो 50 मीटर में जो अंतिम समय था, अंतिम मिनट था, उस अंतिम मिनट में ये बंदर उछाल मारेगा और शिखर पर बैठ जाएगा। और जब शिखर पर बैठ जाएगा तो ये पुनः वहाँ से शिखर से फिसलेगा नहीं। तो अब यह 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। अब फिर देखिए, फिर ये कह रहा है कि जो दूसरा मिनट इसका लगता है, यानी कि 1 मिनट और दूसरे मिनट में ये क्या करता है कि 2 मीटर ये फिसल जाता है। तो जब 2 मीटर ये फिसल जाता है तो इसी में से घटा दीजिए। देखिए, यह 1 मिनट में चढ़ता है, दूसरे मिनट में फिसल जाता है, यानी कि इसको लगा कितना टाइम, 2 मिनट का समय लगा, राइट। अब 2 मिनट का जब समय लगा, अब देखते हैं चढ़ा कितना। तो 5 मीटर चढ़ा था, 2 मीटर फिसल गया, यानी कि ये 3 मीटर चढ़ा। कहने का मतलब यह है कि यह 2 मिनट में मात्र 3 मीटर चढ़ता है, ठीक है, और हमको चढ़ाना कितना है, 45 मीटर चढ़ाना है। अब ये 45 मीटर चढ़ाने के लिए इसमें हम कितना से गुणा करें कि ये 45 हो जाए। तो जितने से यहाँ गुणा करेंगे उसी से गुणा यहाँ भी करेंगे। अब देखिए, इसमें हम 15 से गुणा कर दिए, 15 तियाँ 45, तो वही काम यहाँ भी करेंगे आप, यहाँ भी 15 से आप गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा 45 मीटर, और यहाँ पे समय कितना लगा उसको, 15 दूनी 30, ये 30 मिनट का टाइम लगा उसको कितना दूर चढ़ने में, 45 मीटर ऊपर चढ़ने में। और उसका 1 मिनट जो लगा था, 5 मीटर जो चढ़ करके ऊपर बैठ गया था, तो ये 30 मिनट में प्लस 1 मिनट और जोड़ लेते हैं। अब कितना मिनट हो गया, 31 मिनट, यानी कि टोटल, शायद आपको दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये 30 मिनट लगा, और इसी में 1 मिनट को और ऐड कर देते हैं, यानी कि 31 मिनट आपका लग गया, राइट। तो
तो ये अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बंदर इतने टाइम में इतने मीटर फिसलता है, इतना मीटर चढ़ता है। तो ऐसे क्वेश्चनों का एकदम बहुत ही आसान तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट द्वारा आप ज़रूर बताएं। और दूसरी बातें, अगर ये समझ में आपको नहीं आया है तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर ही आपको मिलता है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखिए, मात्र 1 मिनट में आप क्वेश्चन का हल पा लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से लगातार चलता रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से परमानेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहता है। और यदि हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो, क्योंकि ये वीडियो तो आपका है, आपने देखा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा मनोबल बढ़ेगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।